जूड़े में गजरा मत बांधो, मेरा गीत महक। बड़ी बड़ी आंखों में भोलापन, मासूमियत और शरारत भरा आकर्षण। 1960 और 70 के दशक में अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरने वाली एक एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। मैंने तो ये जाना, तू है तो ज़माना, बिना तेरे नहीं रहना। जिनकी मदहोश कर देने वाली आंखों से बचना आसान नहीं था, तो इनका भरा पूरा शरीर पंजाबी बाला होने की गवाही देता था। जिन्होंने अमिताभ बच्चन, देव आनंद और संजीव कुमार, राजेश खन्ना जैसे सितारों के साथ काम किया और अपने हुस्न के जलवे बिखेरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर डायरेक्टर्स इनके खूबसूरत चेहरे और जवां हुस्न की वजह से इन्हें फिल्में दिया करते थे और अपनी फिल्मों में इन्हें सेक्स सिंबल के तौर पर पेश कर बस अंग प्रदर्शन करवाया करते थे। क्या आप मानेंगे कि ढेर सारी हिट फिल्में करने के बावजूद ये अपनी फिल्मों के लिए कम और विवादित पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चा में रहती थीं? और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने मशहूर सिंगर पति को धोखा देकर किसी और फेमस एक्टर से शादी रचा ली, तो वहीं इनके दूसरे पति ने ठीक उसी तरह इन्हें धोखा देकर एक सुपरस्टार अभिनेत्री से शादी कर ली थी। जब कोई बेवफा उस औरत के भरम और इतबार के पवित्र रिश्ते के साथ बेवफाई करता है, तो उस औरत का दिल जख्म से चूर चूर हो जाता है। फिर बेवफाई के वो जख्म रिश्ते रिश्ते नासूर बन जाते हैं। तो कौन थी ये अदाकारा, क्यों इतनी विवादित रही इनकी जिंदगी और आज ये किस हाल में जी रही हैं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने तो ये जाना, तू है तो ज़माना, बिना तेरे नहीं रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं, इन्हें उस दौर में एक सीरियस हीरोइन के तौर पर कम और लटके झटके दिखाने वाली अभिनेत्री के तौर पर ज्यादा जाना जाता था। सुनो सुनो एक बात कहूँ, कहो जितिया मैं सुनती हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस योगिता बाली की। एक लड़की भोली भाली सी कि जिसका नाम है राधा। बॉलीवुड अभिनेत्री योगिता बाली की खूबसूरत आंखें और दिलकश मुस्कुराहट इनकी पहचान थी, लेकिन इनकी एक और पहचान भी थी जो कि सेक्स सिंबल की थी। तो वहीं इनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती थी। तो आज के अपने शो में हम आपको योगिता बाली की निजी जिंदगी से जुड़ी वो सारी बातें बताएंगे जिनको आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। जिंदगी में जब मोहब्बत न मिले तो नफरत को ही गले लगाना पड़ता है। मोहब्बत को भीख नहीं जो मिल जाए, मोहब्बत तो की जाती है। जी नहीं, मोहब्बत हो जाती है। योगिता ने 1971 में परवाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद दर्जनों फिल्मों में नजर आईं। लेकिन ये कैसे फिल्मों में आईं और क्या था इनका फैमिली बैकग्राउंड, चलिए जानते हैं। योगिता बाली का जन्म मुंबई में एक पंजाबी परिवार में 13 अगस्त 1952 को हुआ था। योगिता बाली के पिता का नाम सैयद इरशाद हुसैन था, जिन्होंने भारत आने और फिल्म जगत का हिस्सा बनने के बाद इसको बदलकर जसवंत रख लिया था। चूंकि वो पाकिस्तान से भारत आए थे, तो उन्होंने शादी कर धर्म बदलना ही बेहतर समझा।
हालांकि जसवंत पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे जो पाकिस्तान में अपनी मां के साथ रहते थे। उन्होंने भारत में पंजाबी महिला हरदर्शन कौर से शादी की, लेकिन बाद में फिल्म इंडस्ट्री में भारी नुकसान हो जाने के कारण अपनी पहली पत्नी और बच्चों के पास पाकिस्तान लौट गए थे। योगिता बाली के 2 भाई योगेश और दीप सागर थे। योगिता ने अपनी शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से 1960 के दौरान ली। चूंकि योगिता बाली शम्मी कपूर की पत्नी एक्ट्रेस गीता बाली की भांजी थीं, तो फिल्मों के प्रति बचपन से ही इनका झुकाव रहा और इनको पहली फिल्म बड़ी आसानी से मिल गई। 1971 में आई ये फिल्म थी परवाना। इस फिल्म में नवीन निश्चल मुख्य भूमिका में थे, तो साथ ही बाद में ये फिल्म अमिताभ बच्चन के नेगेटिव शेड के लिए भी चर्चित हुई। देखी हजारों में फिल्में, पर ये फिजा कुछ और है। इसके बाद इन्होंने अजनबी, अपराधी, कुंवारा बाप, महबूबा और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया। तुम बाहर कहाँ चले प्यारे, है सब कुछ घर में तुम्हारे। योगिता बाली को शुरुआती दौर में उन फिल्मों में ज्यादा देखा गया जिन्हें प्रथम श्रेणी की अभिनेत्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था। चलूं मैं जिधर से, बच के उधर से, हट के उधर से। योगिता की पहचान ऐसी बन गई कि ज्यादातर डायरेक्टर्स इनसे अंग प्रदर्शन करवाने के लिए ही इन्हें फिल्मों में लेते थे, जिससे उनकी फिल्मों को थोड़ी फ्री की पब्लिसिटी मिल सके। इसके अलावा योगिता बाली की कुछ और प्रमुख फिल्में रहीं, जैसे मेम साहब, समझौता, झील के उस पार, धमकी, नागिन, चाचा भतीजा, कर्मयोगी आदि। जीना जरूरी है, जीने के लिए पीना। हालांकि ये भी सच है कि शानदार फिल्मों में काम करने के बाद भी योगिता खुद की वो पहचान नहीं बना पाई जिससे ये अपने दौर की रेखा, जीनत अमान, हेमा मालिनी या रीना राय जैसी अभिनेत्रियों को टक्कर दे पाएं। क्या हुआ? नागिन अभी भी मेरी छाती पर बैठकर मुझे डसने लगी थी। कहाँ गई वो? ना वो आई थी ना गई है, ये तुम्हारा वहम है। एक कहानी है जो तुम्हारे डर में बुनी और तुम्हारे दिमाग ने अपना। करियर के शुरुआती दौर में फिल्म निर्देशकों ने योगिता बाली को बोल्ड और सेक्स सिंबल के तौर पर पेश किया था और बाद में यही इनकी पहचान बन गई, जो योगिता के लिए काफी बुरा साबित हुआ। चलिए अब बात करते हैं योगिता बाली की पर्सनल लाइफ की, जो हमेशा विवादों में घिरी रही। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में अफेयर, रिलेशनशिप और 2-3 शादियां करने जैसी खबरें आम सुनने को मिलती रहती हैं। लिव इन रिलेशनशिप, ब्रेकअप जैसी बातें तो यहाँ नॉर्मल हैं। बहुत से स्टार्स तो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। योगिता बाली की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही, लेकिन जिंदगी के एक पड़ाव में ये इस कदर दुखी हो गईं कि दुनिया से रुखसत होना ही बेहतर समझा और कई दवाइयां खा ली। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हॉट एंड सेक्सी योगिता बाली को बॉलीवुड में चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि दिल लगा दीवार से तो परी किस काम की। योगिता बाली को फिल्म जमुना के तीर में जाने माने एक्टर, सिंगर किशोर कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म तो अधूरी रह गई, लेकिन किशोर के रसिया स्वभाव पर योगिता फिदा हो गईं। किशोर कुमार से 20 साल छोटी होने के बावजूद ये दोनों नजदीक आ गए। मैंने जो दिल दिया, तुझे जो दिल दिया, तो जानती है क्या हुआ? मालूम है ये बात 1976 की है। अन्नू कपूर ने अपने एक शो में बताया था कि ये वो समय था जब किशोर कुमार और योगिता बाली की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर यह रिश्ता योगिता बाली की मां हरिदर्शन कौर को कतई मंजूर नहीं था। वजह ये थी कि किशोर कुमार की पहले ही 2 शादियां हो चुकी थीं और दोनों असफल रही थीं। तो अब तक तू अकेला है? हाँ कमली,
तो फिर तू अपना घर क्यों नहीं बसा लेता अपनी देखभाल के लिए? कमली, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैंने कभी अपने दिल में फिर से घर बसाने का ख्याल नहीं आने दिया। जब योगिता बाली का परिवार किशोर कुमार और उनकी शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो दोनों ने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। 4 अगस्त को किशोर कुमार का जन्मदिन होता था और 4 अगस्त 1976 को ही किशोर कुमार ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने एक दोस्त के घर योगिता बाली से चोरी छिपे शादी रचा ली। दोनों ने कई दिनों तक कोशिश की कि ये शादी राज रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि ये राज योगिता की मां हरिदर्शन कौर के सामने खुल गया। ये जानते ही हरिदर्शन कौर भड़क उठी, लेकिन अब इसे स्वीकारने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। आज मैं तुझसे एक भीख मांगती हूँ, इनकार मत करना। जानता हूँ कमली तुम क्या मांगोगी, यही कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊं। नहीं जाऊंगा कमली। नहीं कल्लल साहब, नहीं। कमली इतनी नीच नहीं है कि बाप और बेटी के बीच दीवार बन जाए। बताते हैं कि इसके बाद शम्मी कपूर और उनकी पत्नी गीता बाली, जो योगिता की आंटी थीं, इन्होंने इस मसले में दखल दिया। तब जाकर मां ने इस शादी को स्वीकार किया और रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में 17 अगस्त 1976 में योगिता बाली और किशोर कुमार की दोबारा शादी करवाई। बता दें कि मां की शर्त के मुताबिक सिख धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से ही ये शादी करवाई गई। शादी के बाद योगिता बाली और किशोर कुमार हनीमून मनाने के लिए बेंगलुरु गए और वो वहां दिग्गज अभिनेता महमूद के घर पर ठहरे। योगिता बाली और किशोर कुमार ने साथ में एक ऐसी फिल्म भी की थी जो इनकी जिंदगी की असल कहानी से मिलती जुलती थी। किशोर कुमार के ही निर्देशन में बनी ये फिल्म थी शाबाश डैडी। इसमें किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने ही इनके रियल लाइफ बेटे की भूमिका निभाई थी। सच? थाली पकड़। तो यही तेरा मुन्ना है? हाँ हाँ, वही आंखें, वही सूरत, वही सब कुछ। तो तुम ही वो मच्छी वाली हो जिसकी तस्वीर डैडी के साथ अखबार में छपी थी? हाँ हाँ मुन्ना बाबू, कल्लल साहब, भगवान के खेल पे निराले हैं। जिसे मैं होड़ी में बिठा कर लाई वो तेरा ही। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को अंदाजा नहीं था। जो शादी इतनी मुखालफत और जद्दोजहद के बाद हुई थी, उसकी नींव बेहद कमजोर निकली और ये शादी भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। दरअसल इस खटपट और फिर अलगाव के पीछे 2 वजहें सामने आईं। एक तो ये कि इसकी वजह योगिता की मां इन दोनों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती थी। ये दखल किशोर कुमार जैसे अक्खड़ और हरफन मौला कलाकार को रास नहीं आ रहा था, जो किसी को कुछ समझते नहीं थे। तो वहीं दूसरी वजह सामने आई पत्नी योगिता बाली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपने वादा किया था ना कि आज हम दोनों को इवनिंग शो में फिल्म दिखाएंगे। I'm sorry, लेकिन यकीन करो ऑफिस में इतना काम था कि मुझसे मिलने का टाइम नहीं। Exactly. अभी फोन किया और कहा फौरन चले आओ, बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? जी हाँ, किशोर कुमार जैसे दिलफेक समझे जाने वाले शख्स को उनकी पत्नी चीट करे, ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है। अब आप पूछेंगे कि भला वो शख्स कौन था जिसने किशोर कुमार को चैलेंज करने का काम किया था? तो वो शख्स थे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में उभर रहे थे। मिथुन के साथ योगिता की फिल्म ख्वाब की शूटिंग चल रही थी। मिथुन अपनी पहली पत्नी हेलेना ल्यूक को तलाक दे चुके थे। उन्हें भी एक साथी की जरूरत महसूस हो रही थी। बस फिर क्या था, दोनों के दिल मिले और शादी करने का फैसला कर लिया। इसके कारण किशोर कुमार मिथुन से खासा नाराज हो गए और उनके फिल्मों में गाना गाना बंद कर दिया, जिसे अखबारों में खूब मिर्च मसाला लगाकर उछाला गया कि किशोर कुमार की पत्नी को मिथुन उड़ा ले गए। किशोर कुमार को तलाक देने के 1 साल बाद ही योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती का हाथ थाम लिया और दोनों ने साल 1979 में शादी कर ली।
एक पुराने इंटरव्यू में योगिता बाली ने किशोर कुमार के साथ हुई पहली शादी के बारे में बात करते हुए कहा था कि मुझे कभी उनसे प्यार ही नहीं था। हमारी शादी एक शादी के रूप में थी ही नहीं और इसलिए मुझे हमेशा लगता था कि मेरी शादी उनसे हुई ही नहीं है। वहीं प्रीतीश नंदी को दिए एक इंटरव्यू में किशोर कुमार ने कहा था कि उनकी पत्नी योगिता बाली के लिए शादी केवल एक मजाक था। मुझे नहीं लगता कि वो शादी को लेकर सीरियस भी थीं। वो अपनी मां को लेकर ही बात करती रहती थीं। वो कभी भी यहाँ नहीं रहती थीं। खैर, सच चाहे जो भी हो, शादी के बाद मिथुन और योगिता 3 बेटों के माता पिता बने तो साथ ही एक अनाथ बच्ची को भी गोद लिया जो इन्हें कूड़े के ढेर पर बुरी हालत में मिली थी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। इसकी इतनी हैप्पी एंडिंग भी नहीं हुई जितना कि आप सोच रहे होंगे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के बाद योगिता बाली ने फिल्मों से दूरी बना ली और बच्चों को पालने में बिजी हो गईं। 1985 में मिथुन और एक्ट्रेस श्रीदेवी के अफेयर की खबरें सामने आने लगीं और फिल्मी मैगजीन्स इसे चटकारे लेकर छापने लगे। दावा किया गया कि मिथुन उस जमाने की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी को दिल दे बैठे हैं। खबरों के मुताबिक दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और इसी दौरान दोनों करीब आ गए थे। श्रीदेवी भी मिथुन को चाहने लगी थीं। योगिता बाली ने जब पति मिथुन से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इसे महज अफवाह बताया। पर बताते हैं कि चोरी छिपे दोनों का अफेयर चलता रहा। हद तो तब हो गई जब कुछ साल डेट करने के बाद श्रीदेवी और मिथुन ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी रचा ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन श्रीदेवी पर इस कदर फिदा थे कि उन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होते हुए भी श्रीदेवी से चोरी छुपे शादी कर ली थी। जब यह खबर योगिता तक पहुंची तो जैसे उनके होश ही उड़ गए। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली है, वो ये कि जिस तरह किशोर कुमार की पत्नी होते हुए भी योगिता ने दूसरा अफेयर चलाया और मिथुन के लिए किशोर कुमार को छोड़ दिया था, ठीक उसी तरह इन्हें भी इनके दूसरे पति ने डिच किया और किसी और के साथ घर बसा लिया था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि मिथुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मिथुन की शादी की खबर सुनते ही योगिता बाली ने ढेर सारी गोलियां खा ली। बताते हैं कि ये बेहद हानिकारक दवाइयां थीं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में योगिता बाली को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मिथुन भागे भागे घर पहुंचे। बच्चे मां की हालत देखकर रोए जा रहे थे। घर बिखर चुका था। रिश्ते और जिंदगी दोनों ही खत्म होने की कगार पर थे। मिथुन काफी डर गए और हालात की नजाकत को समझते हुए उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया। योगिता बाली की जान तो बच गई, वो घर भी आ गईं और बच्चों की खातिर मिथुन को माफ भी कर दिया। लेकिन बताते हैं कि शीशे में जिस तरह बाल पड़ जाने पर उसे निकाला नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह इनका रिश्ता भी फिर कभी पहले जैसा सामान्य नहीं हो सका। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि इस घटना के बाद ही योगिता बाली ने मिथुन के तीसरे बच्चे नमाशी को जन्म दिया था। मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया था और अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस लौट आए थे, लेकिन इस हंगामे से काफी किरकिरी हुई थी। बता दें कि महाअक्षय उर्फ मेमोह चक्रवर्ती इनके बेटे हैं, जिन्होंने फिल्मों में बाद में दस्तक दी, लेकिन हॉन्टेड फिल्म के अलावा वो किसी और फिल्म में पिता की तरह खास कमाल नहीं दिखा पाए। इसके अलावा इनकी बेटी दिशानी चक्रवर्ती और बेटे उष्मे चक्रवर्ती और नमाशी चक्रवर्ती हैं। बताया जाता है कि मिथुन और योगिता में अब भी आपस में बनती नहीं है, लेकिन बच्चों की खातिर दोनों लंबे समय से एक ही छत के नीचे रहते आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए कभी कभार योगिता बाली की तस्वीरें इनके बच्चों के साथ देखने को मिल जाती हैं। इन्होंने कभी भी अपना करियर दोबारा शुरू करने की कोशिश नहीं की और आज भी एक गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही योगिता बाली के बारे में कोई और जानकारी हो तो उसे भी लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।